दोस्तों, आज की कहानी है जेठ जी आप मुझे हर समय क्यों मारते हो। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंचे हर नया वीडियो। लो, अब तो घूंघट भी गया, क्या करूं मैं खुद ही घूंघट निकाल कर बैठ जाऊं ताकि ऐसे बेशर्म चेहरे ना देखने पड़े। घर में कदम रखते ही नीना को बगैर घूंघट के देख चिल्लाने लगे जेठ जी। क्या सुन रही हो बहू, मान तो तोड़ा, अब मर्यादा भी छोड़ दी, थोड़ी भी शर्म बसी है या नहीं। बड़ाते हुए बाहर आई सासू माँ, नहीं अब कुछ नहीं बसा, न मान न मर्यादा, जिसे शर्म आए वह खुद घूंघट कर ले। रसोई से ही बोली नीना और अपने काम में लग गई। नीना इस परिवार की छोटी बहू है, शादी हुए पूरा साल भी नहीं हुआ अब तक, लेकिन उसे ऐसा लगने लगा है जैसे बरसों से कैद है या सास ससुर जेठ और जेठानी, इन सारों ने तो जैसे सुनाने के लिए ही रखा है उसे यहाँ। शादी के 3-4 महीने बाद ही पति देव दूसरे शहर में प्रोजेक्ट के लिए चले गए। पूरा साल भी नहीं रहना है तो दोनों जाकर क्या करेंगे, ये कहकर ना पति देव ले गए उसे, ना इन लोगों ने भेजा। वे थे तब तक हालात भी ठीक थे, इसलिए उसे भी कोई समस्या नहीं लगी थी। लेकिन ये लोग यूं रंग बदलेंगे पता नहीं था उसे। अमूमन ससुराल वालों को ये समस्या होती है कि कम पढ़ी लिखी है, सुंदर नहीं है, दहेज कम लाई या बारातियों का स्वागत अच्छे से नहीं किया। लेकिन यह स्थिति बिल्कुल विपरीत है। दिखने में अपनी जेठानी से ज्यादा सुंदर, पढ़ी लिखी और आर्थिक रूप से सक्षम पिता की संतान होना जैसे गुनाह हो गया है नीना के लिए। नीना और उसके पति का प्रेम विवाह है, समाज रिवाज जैसा कोई अंतर नहीं है। अंतर सिर्फ सोच का है कि प्रेम विवाह किया है तो बेटे को परिवार से दूर कर देगी, इसलिए शादी से पहले ही साड़ी पहनने, घूंघट रखने और नौकरी ना करने जैसी कई शर्तें रख दी थी ससुराल वालों ने, जो प्यार की खातिर सहर्ष स्वीकार कर ली नीना ने। शुरुआत में अच्छा भी रहा, सारी शर्तें निभाते हुए बहू के कर्तव्य बखूबी निभा रही थी और सबको खुश रखने की कोशिश भी कर रही थी नीना। लेकिन पति देव के जाते ही अचानक उसके हाथ का खाना बेस्वाद हो गया। वह खुद संस्कारहीन हो गई, उसका गोरा रंग सबकी हास्य का विषय बन गया और अंग्रेजी माध्यम में पड़ा होना सब गलतियों की जड़ बन गया। अब तो सोते जागते, उठते बैठते, खाते पीते, जब देखो जेठ जी उसी के हाथ की साई, खाना, उसके कपड़े या बोलने के ढंग की नकल उतारते, मजाक उड़ाते और सास ससुर व जेठानी हंसते रहते। छोटी छोटी बातों पर बहुत चिल्लाते और गाली गलौज करते, लेकिन उन्हें कोई नहीं रोकता। गुस्सा तो बहुत आता, लेकिन वह शर्तों में बंदी थी और इतनी जल्दी हार नहीं मानना चाहती थी, इसलिए झेल रही थी। कभी कोई चीज गलत भी हो जाती या थोड़ा घूंघट भी हट जाता तो जेठानी जी और सासू माँ यही कहती,
कि अंग्रेजी स्कूल में पढ़ी हो इसलिए नहीं आएगा। यहाँ सुंदरता और दिमाग का कोई लेना देना नहीं है। मन तो करता कि करारा जवाब दे, लेकिन पति देव से भी वादा किया था कि सबको खुश रखेगी। फिर भी अब तो बताना शुरू कर दिया था उसने कि क्या क्या करते हैं यह लोग। धीरे धीरे पति देव के भी लौटने का समय हो रहा था। वह ये सोच कर सह रही थी कि कुछ दिन की बात है और वे लोग भी शायद इसीलिए हदें तोड़ते जा रहे थे कि ऐसा मौका फिर नहीं मिलेगा। शादी की शर्त के अनुसार नौकरी तो नहीं करनी थी, लेकिन शादी के पहले ये सोचकर बीएड कर ली थी कि एक प्रोफेशनल डिग्री तो पास होनी चाहिए। उसके सारे सर्टिफिकेट और पहचान पत्र मायके में ही पड़े थे, जो पति देव ने आने से पहले मंगवा लेने को बोला था ताकि किसी में एड्रेस बदलने की जरूरत हो तो हो जाए। पापा ने सब कुछ एक साथ भेज दिया था कुरियर। जेठ जी ने ही लिया था। उनकी आदत है लिफाफे पर किसी का भी नाम हो हाथ में आया नहीं कि खोल देते हैं। ये पैकेट भी जैसे ही मिला अंदर आकर खोल दिया और सारे सर्टिफिकेट देखने लगे, लेकिन जैसे ही बीएड का सर्टिफिकेट हाथ आया देखा बीएड भी कर ली है। मैंने मना किया था इसकी बातों में मत आओ। अब देखना कुछ दिन में नौकरी करने के लिए कहेगी, फिर रखना मेरी बीवी को नौकरानी बनाकर। जोर जोर से बोलने लगे जेठ जी और आवाज सुनकर वहां पहुंची नीना। ये मेरे सर्टिफिकेट हैं भाई साहब, मैं नौकरी नहीं करूंगी। ये तो एक डिग्री है जो पड़ी है पास में। हाथ लंबा कर फाइल मंगाने को हुई नीना की। सब समझता हूँ, लेकिन चिंता मत करो, इसका इलाज भी है मेरे पास। ना रहेगा बास ना बजेगी बांसुरी, कहकर जेठ जी ही सर्टिफिकेट फाड़ने को हुए। जेठ जी लपक कर पूरी फाइल और कागज ले लिया। नीना ने इतनी हिम्मत गुस्से में हाथ उठा दिया जेठ जी ने, लेकिन अपनी मंजिल पर पहुंचता इससे पहले तो जकड़ा गया था नीना के हाथों में। गुस्से और दुख ने ना नीना को बोलने दिया, ना ही उसके आग्नेय नेत्रों ने जेठ जी को मुंह खोलने दिया। 1 मिनट तक सब जैसे भूत बन गए थे। हाय राम, सासू माँ के रोने ने जैसे तिलिस्म तोड़ा और सब कुछ लेकर अपने कमरे में चली गई नीना। ना दोपहर की चाय के लिए बाहर आई, ना शाम के खाने के लिए। दूसरे दिन सुबह तक शायद वे लोग भी सामान्य हो चुके थे, इसलिए सुबह उठी तब कोई कुछ बोला नहीं, वह भी नॉर्मल रही। जेठानी और सासू माँ ने वैसे भी घूंघट नहीं करती, वह दोनों जेंट्स थे नहीं। दोपहर में जेठ जी नौकरी से आए और वह तो अपनी ही धुन में काम कर रही थी। घूंघट न देखकर आग बबूला हो गई और चिल्लाने लगे। सासू माँ भी डांटने लगी, लेकिन आज नीना का रूप ही बदला हुआ था। मुंह पर मना कर दिया उसने, क्या बदतमीजी है बहू, तेरा जेठ है, मान तो रखना पड़ेगा। क्या हुआ अगर कुछ कह दिया, तुझसे बड़ा है वो। उसका गुस्सा देख कर शांति से बोली सासू माँ, अब तक वही कर रही थी माँ जी, बड़े हैं बड़े करके उनकी हर उचित अनुचित बात को सुनती और सह लेती थी। लेकिन इस बार हद हो गई है, मान और मर्यादा भी उन्हीं की रखी जाती है।
जो इसके लायक हो। जब इन्हें मेरा सर्टिफिकेट फाड़ने और मुझ पर हाथ उठाते शर्म नहीं आती तो मैं किस बात की शर्म करूं। मैंने तो कोई अनुचित काम भी नहीं किया जो मुंह छुपाना पड़े। वैसे भी अब तो हम दोनों ने एक दूसरे का असली चेहरा देख ही लिया है। जब सब पर्दे हट गए हैं तो घूंघट का क्या काम। इसलिए जिसे शर्म आए वह मुंह छुपाए, मैं नहीं छुपाने वाली, कहकर वापस अपने काम में लग गई नीना और सबके मुंह बंद हो गए। तो दोस्तों हमारी ये कहानी यहीं पर समाप्त होती है। अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।